हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम किसी भी सिचुएशन में इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हैं, यानी कि तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे हम लोग कुछ भी बोल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है वो हमारे सामने वाले कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हमें यहाँ पर क्या बोलना चाहिए और हम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। ध्यान रखना, आज की जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो इतनी काम की है कि आपके रिलेशनशिप टूटने से लेकर बहुत सारी जगहों पर आपको फायदा पहुंचा सकती है। इतना ही नहीं, आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। लोगों की नजरों में आप ऊपर उठ सकते हैं। अपने कस्टमर को आप दिखा सकते हैं कि आप कितनी बेहतर सोच के इंसान हैं। ध्यान रखना, आपका ना आपकी लाइफ में एक एक मोमेंट जो है ना, वो आपकी लाइफ में ये दिखाता है कि आप किस तरह के इंसान हैं, और आप किस तरह के इंसान हैं ये बहुत ज्यादा असर करता है दूसरे लोगों पर, जो आपको देखते हैं, जो आपको समझने की कोशिश करते हैं और जो आपको समझना चाहते हैं। अगर जिस दिन उनको पता चला कि आप एक बुरे इंसान हैं तो वो आपसे निश्चित तौर पर दूर होंगे, और जिस दिन उनको पता चला कि आप अच्छे इंसान हैं तो वो आपके प्रति अट्रैक्ट होंगे। और अट्रैक्शन क्या चीज है लाइफ में, वो आप सभी बहुत अच्छे से समझते होंगे। गर्लफ्रेंड हो या फिर कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना हो, अगर आप लोगों को अट्रैक्ट करना जानते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ना आज मैं आपको इंस्टेंट रिएक्शन पर कुछ बातें बताने वाला हूं। अभी देखो, एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ऑस्कर 2022 का अवार्ड शो चल रहा था। वहां पर एक क्रिस रॉक थे जो कि सामने बैठे विल स्मिथ की वाइफ पर थोड़ा सा मजाक कर देते हैं और उनको गंजा कहकर थोड़ा मजाक कर देते हैं, जिस पर विल स्मिथ का चेहरा जो था ना, वो बिल्कुल असहज हो गया। अपनी वाइफ के ऊपर वो मजाक को बर्दाश्त नहीं कर सके। एक बात मैं आपको बताता हूं, क्रिस रॉक जो कि मजाक कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे विल स्मिथ की वाइफ का, क्रिस रॉक को उस समय बहुत कम लोग जानते थे, बहुत कम लोग। और विल स्मिथ जिनकी वाइफ का क्रिस रॉक मजाक उड़ा रहे थे, विल स्मिथ को पूरी दुनिया जानती थी, बहुत फेमस थे। लेकिन विल स्मिथ ने इंस्टेंटली रिएक्शन दिया। वो अपनी वाइफ के ऊपर मजाक को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उठ करके तपाक से जाते हैं और क्रिस रॉक को एक थप्पड़ सबके सामने स्टेज पर ही मार देते हैं। क्रिस रॉक ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक मजाक है, और वो अभी भी अपनी कॉमेडी कर रहे होते हैं और हंसने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके चेहरे को देखकर सबको पता चल जाता है कि मामला कितना सीरियस है। लेकिन फिर भी वहां पर क्रिस रॉक अपना काम करते हैं और वो रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन विल स्मिथ ने रिएक्ट कर दिया और थप्पड़ मार दिया। अब इसके बाद हुआ क्या कि लोग ना क्रिस रॉक को रातों रात स्टार बना दिया। लोगों ने कहा कि एक बंदा थप्पड़ खा करके भी और असहज नहीं हुआ, अपना काम कर रहा है। लेकिन विल स्मिथ, थोड़ा सा मजाक तो उनको बर्दाश्त करना था अगर इतने बड़े अवार्ड शो में गए हैं तो। लेकिन यहाँ पर विल स्मिथ जिनका बहुत नाम था, उनकी बहुत जगहसाई हुई और लोगों ने उनको इग्नोर करना चालू कर दिया, खूब बुरा भला कहा। अब इसके बाद विल स्मिथ ने माफी भी मांगी हाथ जोड़कर, लेकिन फिर भी लोग लोग हैं, लोग जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। और ऐसा ही हुआ, विल स्मिथ का नाम खराब हो गया और क्रिस रॉक जिसको कोई जानता नहीं था, वो रातों रात रिएक्शन ना करने की वजह से स्टार बन गए। वो चाहते तो वो भी स्टेज पर विल स्मिथ को एक थप्पड़ जड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो लोगों की नजरों में बहुत ऊपर उठ गए। अब जो लोगों की नजरों में ऊपर उठ गया, आप खुद बताना, क्या उनको काम नहीं मिलेगा? अगर वो कोई बिजनेस करेंगे तो क्या लोग उनको पहले से ही नहीं जानते हैं? समझो कि लाइफ में ना इंस्टेंट रिएक्शन करने से आप बहुत पीछे जा सकते हैं, और इंस्टेंटली रिएक्शन ना करने से सोच समझ करके रिएक्ट करेंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कितना आगे जा सकते हैं। देखो, होता क्या है ना कि एक बार एक आदमी था, उसके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उसको तुरंत ही ऑपरेशन करवाना था। तो वो डॉक्टर पे फोन करता है और डॉक्टर जैसे ही पता चलता है तो डॉक्टर भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचता है। जब डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो आदमी जिसका बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है, वो डॉक्टर पर ही चिल्लाने लगता है और कहता है कि आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि मेरे बेटे की जान जा सकती है और आप इतना लेट क्यों आए हैं? तो वो डॉक्टर कहता है कि मुझे जैसे ही पता चला कि मेरे हॉस्पिटल में किसी का ऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है तो मैं तुरंत ही यहाँ पर भागते हुए आया हूँ। जितना भी टाइम लगा है वो रास्ते में ही लगा है सिर्फ। लेकिन वो आदमी जिसका बेटा हॉस्पिटल में रहता है, वो डॉक्टर पर चिल्लाता ही रहता है। लेकिन डॉक्टर उसको इग्नोर करके और तुरंत ही जाता है ऑपरेशन थिएटर में और उसका ऑपरेशन करता है और बाहर आता है और कहता है कि थैंक गॉड, अब आपका लड़का जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है और खतरे से बाहर है। ये देख करके वो आदमी खुश तो होता है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर पर गुस्सा होता है और वो कहता है कि मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए देरी, आपको तुरंत ही हॉस्पिटल में होना चाहिए था। अब इसके बाद डॉक्टर उस आदमी को कुछ बोलता नहीं है, रिएक्ट नहीं करता, वो उसको इग्नोर करके और चला जाता है। अब इसके बाद जिस आदमी का बेटा हॉस्पिटल में भर्ती था, वो वहां की नर्स को बुलाता है और कहता है कि ये डॉक्टर साहब इतने अकड़ू क्यों हैं, इतने एटीट्यूड में क्यों रहते हैं? तभी वो नर्स बताती है कि उन्होंने आपके बेटे की जिंदगी बचाने के लिए अपने बेटे को, जिसकी ऑलरेडी मौत हो चुकी है और शमशान घाट लेकर के जाना था, उनको छोड़ करके और यहाँ पर आए हैं।
ये सुनने के बाद तो उस आदमी के मन में उस डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी इमेज बन जाती है। वो उसकी रिस्पेक्ट करने लग जाता है और इतना ही नहीं, जितने भी वहां पर आसपास में लोग देख रहे होते हैं उस डॉक्टर को, वो भी उस पर बहुत ही ज्यादा इज्जत देने लग जाते हैं। तो समझ रहे हो कि अगर आप इंस्टेंटली रिएक्शन नहीं करते हो, आप चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन में हो, आप अपनी इमेज को ना लोगों की नजरों में बहुत ही बेहतर बना सकते हैं सिर्फ रिएक्ट ना करके। समझ रहे हो क्या? कोई आपको गाली दे रहा है ना, बेशक से कोई आपको गाली दे रहा है, अगर आप उसे इग्नोर भी कर देते हैं तो भी एक बहुत ही बड़ा आप काम कर रहे हैं। किसी को इग्नोर करना भी एक कला है दोस्त, ऐसे ही नहीं किसी को इग्नोर कर दिया जाता है। लोग हैं जो चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, अगर आपने उनको एक शब्द कहा तो वो सोचेंगे कि दो शब्द बोलने में ही उनकी भलाई है, लेकिन आपका कई जगह पर कुछ ना बोलना भी बहुत कुछ कर जाता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कहां पर आपको कब क्या बोलना है और कहां पर कब आपको नहीं बोलना है। देखो, जितना बहुत ही जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल होती है, जितना उसको सुधारना बेहतर है ना, उतना ही बेहतर है कि आप कम्युनिकेशन स्किल पर काम करते हुए ये भी ध्यान रखें कि कहां पर आपको नहीं बोलना है। आपको पता होना चाहिए कहां आपको नहीं बोलना है। कई जगह पर बिना बोले ही आपकी इज्जत हो जाती है बहुत ज्यादा, यानी कि आपका जो काम है, आपका जो व्यक्तित्व है, वही आपको एक अलग रिस्पेक्ट देता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे देश के बहुत बड़े बड़े नेता है ना, ऐसे ही नहीं कुछ बोल देते हैं, और बोलते हैं कोई अगर ऐसा ही है कि गली का जिले का कोई नेता है, ऐसा ही कुछ भी किसी को बोल देता है तो उसके ऊपर केस भी हो जाता है। तो ध्यान रखना कि आपको ऐसे तपाक से नहीं बोलना है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो पहले सोचो और फिर बोलो, पहले तोलो और फिर बोलो। अगर आप रिएक्ट करने लग जाएंगे तो आप ना ही तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ना ही तो किसी करियर में आगे बढ़ेंगे, ना ही तो बिजनेस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लोग उन्हीं के साथ रहना चाहेंगे जिनका रवैया अच्छा हो, जिनकी खुद की एक इमेज अच्छी हो। कोई भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता है जो हमेशा गुस्से में ही रहे या फिर किसी को भी कुछ भी बोल दे। समझ रहे हो क्या? जो भी बोलो वो सोच समझ करके बोलो, तब जाकर के आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। आपका बिजनेस होगा तो वहां पर लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे, और अगर कोई आपके ऊपर विश्वास कर रहा है तो निश्चित तौर पर वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा भी। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो वो आपके पास आएंगे। लेकिन क्या हो कि कोई आपके पास आ रहा है और आप गुस्से में ही उस पर चिल्ला पड़े, तो वो नेक्स्ट टाइम से आएगा नहीं। ध्यान रखना कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको रिएक्शन करना ही नहीं है, और खास करके ऐसी जगह पर रिएक्ट नहीं करना है जहां पर आपकी बेइज्जती हो रही हो। आपको बेइज्जती को भी हैंडल करने आना चाहिए, तब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आपने कुछ भी बोल दिया और आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ध्यान रखना इन बातों को, इंस्टेंटली रिएक्शन नहीं करना है। जो इंस्टेंटली रिएक्शन करते हैं वो बहुत बुरी तरह से फंसते हैं। कई बार आपका ना बोलना बोलने से ज्यादा बेहतर होता है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।